अब इसके बाद बस एक बात कह करके फिर आज की कथा का विराम। गोपियों के बहलाए फुसलाए जाने पर परब्रह्म श्री कृष्ण नाचने लग जाते हैं। एक गोपी के घर में ठाकुर जी सवेरे सवेरे जाने का कारण जानते हैं क्या था? रात भर गोपी रोई है कि हाय हाय जल्दी सवेरा हो जाए, नंदलाल का दर्शन हो जाए। और वो किसी बहाने नंदालय में दर्शन करने जाना चाहती थी। उसी समय उसकी सास ने उसके हाथ में दोहनी दे दी। हे कहाँ भाग रही है भगवान, जा धार काट ले गैया की। धार काट बेली बेचारी कहा करे, अब श्री कृष्ण विरह में व्यतीत। तो ठाकुर जी आंख मीड़ते हुए, जमाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए ठाकुर जी आ गए। किलकारी भर के हंसे, अरे बालकृष्ण तो निकट आ गए। अरे अब देखो भीतर तो प्रेम है पर बाहर ते करे, अरे इतने जल्दी कैसे जग परे तुम, इतने जल्दी कैसे जाग गए? तो ठाकुर जी बोले, बड़ी जोरन की भूख लग रही है। मैया तो पौर और कामन में लग गई, हमें जोरन की भूख लग रही। तो नंद महल में टोटो परेव का कछु है, खाए भी पियो को नहीं, कंगाली आ गई ना है। महल में तो सब कछु है, पर मेरे कानन में ध्वनि पड़ गई कि घर 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 धार काट रही है तू। हरी भगवान ने तो दया ना अपने छोटे से लाला पे, देख सबरो दूध दोहनी में काढ़ देगी, अरे कछु हमारे मोढ़े में दो दे। तो ठाकुर जी ऐसे मुंह करके बैठ गए। गोपी मुख में ही धार काढ़ रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी धारुष्ण दुग्ध पी रहे हैं। अब ठाकुर जी तो दूध पी के चले गए। ध्यान से सुनिए, फिर विरह हो गया गोपी को। जैसे तैसे गोपी ने गैयान की सेवा करी, नहाई धोई, फिर सोची कि नंद महल में जाऊं, काऊ बहाने थे दर्शन कर आऊं। फिर सास ने करे, कुआ खदेरी पनियन, कहावत है, कुआ खदेरी पनियन गई और बने सो कंडन गई। तू कछु काम की ना है, देख दही मथ ले। तो वो दही मथने लगी, दही मथने लगी। फिर श्री कृष्ण का विरह व्याप्त हुआ, श्री कृष्ण आ जाए। फिर ठाकुर जी आ गए। कैसे आए? बोले तेने मंगला भोग धरायो, कलेऊ करवावेगी कि नहीं? कलेऊ जानते हो, बाल भोग। तू माखन निकास रही, थोड़ा माखन हमको खवाए दे। ठाकुर जी बोल, गोपी बोली, तेरे घर में माखन की कमी है का? 9 लाख गैया दूध दे रही है, कितने माखन होए? माखन तो खूब होए, पर सांची बात बताऊं, तेरे हाथ के को निकास्यो भयो माखन बहुत ही स्वादिष्ट लगे, इसलिए वह स्वाद सो आकृष्ट है के आयो हूं। तो गोपी बोली, ऐसी मिल जाएगो, सेंत मेंत में माखन मिलेगो। सेंत में जानते हो ना, मुफ्त में, फ्री में नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? गोपी बोली, देख गैयान की सेवा करनी पड़े, धार काटते समय गैया यदि मरखनी है तो लातु सहनी पड़े, सींग को प्रहारो सहनो पड़े, फिर दूध को छाननो पड़े, फिर ओटानो पड़े, फिर जमानो पड़े, और फिर जब मंथन करनो पड़े ना दही को, तो देख ले लाला, दुल्लर ते तिल्लर है जाऊं, एड़ी ते चोटी को पसीना एक है जाए, तब नेक सौ माखन निकसे। और इतने मूल्यवान वस्तु तो ऐसे ही दे दूं। तो ठाकुर जी बोले, तू घर को सवरो काम हम पे करवाए ले। गोपी बोली, घर को काम करवे के लिए, काम काज के लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ। अच्छो तो तू बुलवता पर कहा करें, कहा करूं? तो ठाकुर जी को गोपी बोली, हमने सुनी है कि तो नाचवो बहुत अच्छो आवे, मैं
दही मथ रही हूं और इसी ताल स्वर पर तुम नृत्य करो। स्वर सब जगह से प्रकट होता है। हाँ, दधी के मंथन से भी जो स्वर होता वो भी संगीत है। ठाकुर जी नृत्य करने लगे, बोले अब ला माखन ला, नाच लियो, नाच के दिखाई दियो, ला माखन। तो गोपी बोली अरे लाला कहा बताऊं, मैं तो तेरे नाच देखवे में लग गई और माखन निकसू आयो और मैंने बाहर निकाल के धर्यो नहीं पात्र में मटकी में, तो सबरो माखन छाछ में ही घुर गयो। बोलो मैं क्या करूं? ऐसा होता है, मक्खन ऊपर आया हुआ मक्खन आप निकालो नहीं तो फिर उसी में मथानी चलाते रहो तो वो घुल जाता है। घुल गया उसी में, मैं क्या करूं? भगवान बोले फिर प्रयास कर, फिर मक्खन, फिर मेहनत कर, अब की बार माखन दे दे। बोले ऐसे नहीं, अरे तू पहले करी कि नाच के दिखा तो मिलेगा, अब नाच के दिखाई दियो तो नहीं दे रही है, बड़ी कंजूस नहीं है। गोपी बोली देख मैं भले ही पढ़ी लिखी न हूँ ना है, पर मैं अच्छी प्रकार से समझूं कि संगीत के 3 अंग हों, गायन वादन और नृत्य। अवही तो तेने नृत्य कियो, गायो तो कुछ है ही नहीं। तो ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी राधे राधे गाकर नाचने लगे। अब तो सुन लियो गीत? बोले हाँ सुन लियो, पर अब वो कसर रहेगी, तेने बजायो तो कुछ है ही नहीं। तो ठाकुर जी पखावज के बोल, ढोलक के बोल सब अपने मोहड़े से ही बजा रहे हैं सब बाजे। बोली देख मैंने नाच हू लियो, गाय हू लियो, बजाए भी लियो, अब तो दे दे, दया ना आवे तो अब तो दे माखन। तो बोली लाला कहा बताऊं, वही एक ही बात है, माखन तो सब घुर गयो। ऐसो कर माखन जब निकसेगो तब खाई लीजो, पहले एक चुल्लू छाछ पी ले। ठाकुर जी ने सोचा इतनी देर से तो नचा रही है, गवा रही है, और मैं मने कर दूंगा तो कहेंगे ठीक है तो और नाचो, तो चलो कम से कम छाछ तो पी लें। तो ठाकुर जी ने एक चुल्लू छाछ पी ली। इसी को कहते हैं सुखदेव जी, गोपी भी स्तोभितो नृत्यत। गोपियों के बहलाने फुसलाने पर श्री कृष्ण नृत्य करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण नृत्य करने लग जाते हैं। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच। कौन को? ये तो अंतिम बात है। गावे गुनी गनी का गंधर्व और शारद शेष सवे गुण गावे। नाम अनंत गनंत गणेश ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। और शेष महेश गणेश दिनेश
सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। सुक व्यास रटे पछिहारे, तऊ पुनि पारे न पावे। ताहि हीरे की जोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि हीरे की जोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपी नचाती है, भगवान नाचने लग जाते हैं। उद्गायति क्वचिन मुग्धा, उच्च स्वर से गाने लग जाते हैं। तदवशो दारु यंत्रवत। अब देखो, दारु यंत्र जानते हो? कठपुतली। कठपुतली स्वतंत्र नहीं है, वो न नाच सकती, न गा सकती, न रो सकती, न बोल सकती। वो धागा पिरोने वाला व्यक्ति जैसी उंगली हिलाता वैसी कठपुतली क्रिया करती दिखाई पड़ती है। कठपुतली कौन है और सूत्रधार कौन है? देखा जाए तो सूत्रधार भगवान हैं और हम सब जीव कठपुतली हैं। राम सूत्रधर अंतर जान, सूत्रधर अंतर जाने। सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत जो सूत्रधार था महाराज जी, जो कठपुतली था वो सूत्रधार बन गया और जो सूत्रधार था वो कठपुतली बन गया। ये प्रेम की उल्टी बात है। ये प्रेम पंथ एकदम उल्टा पंथ है। यहाँ सीधा तो उल्टा हो जाता है और उल्टा ही सीधा बन जाता है। अद्भुत है। एक गोपी कहती है, कन्हैया पीठ कोन मान पादुकम, तेरो बाबा नंद ब्रजराज नंद अथाई पे जावेगो, तू खड़ाऊं ने ले आ। तो ठाकुर जी छम छम करते हुए जाते हैं, एक खड़ाऊं लेते हैं, छाती से लगाते हैं, सिर पे रखते हैं और खड़ाऊं लेकर बाबा के चरण में पधरा देते हैं। दो खड़ाऊं एक साथ नहीं उठा सकते इतने छोटे लाल जी। फिर दूसरी खड़ाऊं उठा के लाते हैं पादुका, फिर बाबा के दूसरे चरण के पास रख देते हैं। बाबा चरण में पादुका धारण करके वात्सल्य भाव में भर के रोए हुए लग जाते हैं। यशोदा जी से कहते हैं, मेहर देखो ये छोटो सो लाला हमारी कितनी सेवा करे, हमारे बुढ़ापे को सहारो यही तो है। जब इतने छोटी अवस्था में हमारी इतनी सेवा करे तो और हम और बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारी कितनी सेवा किया करेगो। छाती से लगाते हैं बालकृष्ण। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल